परदेसी चिट्ठियां सर मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पैसे उनको वापस कर दूँ। क्या जरूरत है इसकी? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और अब आप ठीक हैं। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। जिस खानदान ने मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया है, इतनी तकलीफ उठाई है, हो सकता है वो बहुत गरीब हो और अपनी बेटी की इज्जत और नाम बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया हो। आली की शर्त ये है कि हम पहले परीसा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। अरे बीजान दिलो जान से ढूंढूंगी। डॉक्टर परीसा, गुड़िया रानी हूँ। आप सुन ले मेरी बात, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी। क्यों? क्यों भाई? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? प्लीज बात। देखो परीसा, मैं जानता हूं कि तुम पिछले चंद दिनों में जिन हालात से गुजरी हो, उन हालात ने तुम्हें हर्ट किया है। मगर याद करो वो दिन जब हॉस्पिटल में तुमने मुझसे कहा था कि हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, इंसान को मजबूत बना देते हैं, हिम्मत वाला बना देते हैं। और मुझे अपनी गुड़िया पर पूरा भरोसा है कि उसमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि वो हालात की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कर सके। पर भाई देखो, तुम लोगों ने जिद करके मुझे शादी के लिए राजी कर लिया, जबकि तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी नहीं करना चाहता। ये क्या बात है? मेरी बात गौर से सुनो। बीजा, निगत आंटी और मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। और इसमें नादिया बाजी किधर है? भाई, नातियाबाजी ना कहीं जाती हैं और ना आती हैं, ना किसी से मिलती जुलती हैं, तो वो बेचारी ये काम कैसे कर सकती है? अच्छा, और आप जो डेली आते जाते हैं वो आप कहाँ आते जाते हैं, जरा मुझे बताएंगे? बात सुनो परीसा, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आके ना वहाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर देखती हूँ और जो मुझे पसंद आ गया मैं हाँ कर दूंगी। खुदा के लिए बीजान, मेरे हॉस्पिटल आके ऐसी कोई बात मत कर दीजिएगा। परीसा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर परीसा से मिलना था, वो आ गई? वो 4 बजे आएंगी। ओह, 4 बजे। थैंक यू। आपा, आपने क्या सोचा फिर? क्या सोचना था मुझे? किस बारे में? अरे आरिश और सुंदस की शादी के बारे में। हाँ तो कर देते हैं दोनों की शादी, इसमें क्या? नहीं, मेरा मतलब था और मामलात भी तो तय करने हैं ना हमें। अरे तुम परेशान क्यों हो रही? तुम कहो तो कल बारात लेके आ जाऊं, हैं? अरे ऐसे कैसे बारात लेकर जा सकते हैं? और अम्मी, आप भी बच्चों वाली बातें करती हैं बिल्कुल।
अरे तो क्या हम दोनों की शादी नहीं करनी हमने? करनी है, मगर ऐसे जॉब छोड़कर आ जाएगा और शादी कर देंगे, ये तो तय नहीं हुआ था ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि यही तय हुआ था कि दुबई से आ जाएगा और फौरन हम उसकी शादी कर देंगे। लेकिन इस तरह से जॉब छोड़कर आ जाएगा और शादी कर दे, ये तो तय नहीं था ना। अरे घर की बात, फिर क्या हुआ? मगर खाला, आप आरिश से भी पूछ लें, वो भी इस फैसले पर एग्री नहीं होगा। वैसे आपा, आपने अच्छा नहीं किया उसकी जॉब छुड़वाकर। जॉब का क्या है, फिर मिल जाएगी, काबिल बेटा है मेरा। पता नहीं कितना अरसा लगेगा जॉब मिलने में। अच्छा, मेरे बेटे के पास अगर जॉब नहीं होगी तो अपनी बेटी नहीं दोगी क्या मुझे? अरे आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन अम्मी, अगर शादी के चक्कर में पड़ जाएगा तो जॉब पर फोकस नहीं कर सकेगा। अब इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है मेरा बेटा, तेवर है तुम्हारा, तुम्हें तो पता होना चाहिए शादाब। खैर, मैं रोज आता तो मुझसे बात करती हूँ। बीजान, कल मैं सब्जी लेने गई थी। उफ, क्या महंगाई है। कोई सब्जी 80 रुपए किलो से कम नहीं है, और मटर तो 160 170 रुपए किलो है। उफ। तुम थक हार कर आ गई हो ना, और वैसे भी महंगाई तो अब आसमानों को छू रही है। मैं आइंदा परीसा के साथ कहीं नहीं जा रही। क्यों भाई? अम्मी पूरा बाजार घुमवा दिया मुझे, एक चीज उसको पसंद नहीं आई। फिर एंड में तो मैंने ही कह दिया कि तुम मेरी पसंद की चीज लेने आई हो या अपनी पसंद चलाने आई हो। बेटा, परीसा है कहाँ? हॉस्पिटल। तो कुछ लिया भी या सिर्फ बगजाया करके आ गई? हाँ हाँ लिया, बस आली देख ली। बस इन लोगों का तो यही है, ये देख ले, वो देख ले, ये कर ले, वो कर ले, पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का। अच्छा जाओ, तुम जाके थकी आ रही आई हो, जरा फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो बेटा। ओके। अरे बीजान, वो शमीम आपा को जानती हैं आप? अरे वही वो रिजवी साहब की बेगम। हाँ हाँ वही, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। बड़े अच्छे लोगों में उठना बैठना है उनका। मैंने अपनी परीसा के लिए बात की है उनसे। हाँ, बस वो कह रही थी कि जल्दी दिखाएंगी कोई। चलो अल्लाह खैर करे, कोई अच्छा रिश्ता है तो आली को भी तसल्ली हो जाए। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर परीसा आ गई। जी वो राउंड पर गई हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसी जगह जहाँ बैठ के मैं उनका वेट कर सकूँ? आप वेटिंग रूम में जाके वेट कर लें, वो वार्ड से फ्री होके वेटिंग रूम में आएंगे तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। वेट कर सकते हैं आप। इस साइड पे? जी वो यहीं गई। जी। थैंक यू।
डॉक्टर परीसा, आरिश, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह भी आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि आज आप शाम को आ रहे हैं। हाँ, असल में मुझे कुछ काम था। वैसे खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी गाड़ी के सामने आने वाली लड़की आप ही थी ना? थी या नहीं? नहीं। सॉरी, समझ नहीं आ रहा कि आप इस बात को छुपा क्यों रही हैं। I'm sorry। It's okay, don't be sorry। तुम्हें ये बात किसने बताई? किसी ने भी नहीं, मुझे खुद पता चला। आपकी आंखें, आपका चेहरा, उसमें नुमाया खौफ, सब एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया था। तुमने ये बात अपने घर वालों और अपने भाई सबको बता दी होगी। किसी को भी नहीं बताया मैंने इस बारे में। आरिश, प्लीज किसी को ना बताना। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो। मैं खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मैं थी। खौफजदा तो भाई है। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। आरिश, तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और तुम्हारे भाई ने तो पुलिस केस की धमकी दे दी थी हम लोगों को। और इसीलिए तुम्हारे भाई ने तमाम खर्चा खुद उठाया। और सिर्फ ये, उन्होंने मेरे भाई को नई गाड़ी भी खरीद कर दी। इस बात का मुझे नहीं पता। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप अपने भाई को जाकर बता दीजिएगा कि उन्हें ये सब कुछ वापस लेना होगा, ये गाड़ी भी। नहीं आरिश, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके एट ऑल। डॉक्टर परीसा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो मेरा आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ हो जाता। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को यूं ब्लैकमेल किया जाए, डराया धमकाया जाए। आप अपने भाई से जाकर कह दीजिए कि बात ऐसे नहीं चलेगी। वो तमाम पैसे जो उन्होंने मुझ पर खर्च किए और वो गाड़ी जो उन्होंने मेरे भाई को दिलवाई, वो उन्हें वापस लेनी होगी। और मैं वो सब कुछ अभी वापस लेकर आ रहा हूँ। आरिश, सॉरी। भाई मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान रह चुके हैं आरिश। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से ये बात खुलने की वजह से परेशान हो जाए। ये बात एक दफा खत्म हो चुकी है, प्लीज इसे दोबारा शुरू मत करो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम मान लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हो तुम मुझे। तुम नहीं जानते आरिश, मैं और भाई पहले भी इससे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर चुके हैं। दोबारा से ऐसी मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहते। प्लीज समझने की कोशिश करो। खुद को समझाने के लिए मुझे
कि खुददारी को मारना पड़ेगा। प्लीज आरिश। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ ये लो इमरान, इसको साफ करवा दो। हेलो, हाँ राहील, दोबारा तो नहीं है वो लड़का? नहीं यार, अब वो आएगा भी नहीं। मैंने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। थैंक यू सो मच यार। यार ये दोस्ती में थैंक्स मत कहा करो। आई नो। तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी यहाँ शोरूम भिजवा दो मेरे पास, मैं उसकी सर्विस करवा दूंगा। रिश्वत की ऑफर पुलिस को? अरे नहीं यार, ये एक दोस्त की ऑफर है, एक दोस्त के लिए। नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गाड़ियाँ सरकारी खर्चे पर ठीक हो जाती हैं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आरिश, सॉरी। भाई मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान रह चुके हैं आरिश। ये बात एक दफा खत्म हो चुकी है, प्लीज इसे दोबारा शुरू मत करो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम मान लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम नहीं जानते आरिश, मैं और भाई पहले भी इससे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर चुके हैं। दोबारा से ऐसी मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहते। प्लीज समझने की कोशिश करो। गलत हो गया सब। मुझे नहीं लगता कि वो छुपा पाएगा। ये रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना रिलैक्स है भाई, फिर से टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है भाई, मुझे उसके सामने ही नहीं आना चाहिए। डॉक्टर कामरान ही उसका केस डील कर। खाम ही मैंने सीख लिया। क्या होगा? What a great surprise! आप मुझे कह देते, मैं खुद चलाता आपके पास। आपने क्यों जहमत की मेरे घर आने की? काम जिस नौयत का था उसके लिए मुझे खुद ही आना चाहिए। जी जी कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ऐसा क्या काम? मैं अपने बेटे तैमूर के लिए परीसा का रिश्ता मांगने आया हूँ। तुमसे प्यार करने लगा परीसा। भरोसा करना होगा परीसा पर और उस इंसान पर जिससे वो शादी करेगी। आप दोनों सिर्फ अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हैं कि आपकी ससुराल आपकी बहन का घर? अरे ये मेरी जिंदगी, इसलिए सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो मुझे बेहतर लगेगा। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है।